धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता कर, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करें। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया पर रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया प्रभु जी इस वचन की कुव्वत को अपनी प्रक्लेम करता कर हे पाक बोलने वाला मैं नहीं तेरा आत्मा मुझ में से होकर काम करे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद सब भाई बहनों को जय मसीह के। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवनों में ठहरा दिया। तो मैं मेरे भाई और बहनों जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पितर है प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता। तो आज एक प्रेरित की बात करूंगा और आज का टॉपिक बरनबास। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उसके शिष्यों यानी कि अपोस्टल की शिक्षाओं पर चलते हुए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए जिन लोगों ने मन फिराया उनमें से एक मेरे भाई और बहनों बरनबास जिसकी आज मैं बात करूंगा। और बरनबास के विषय में बहुत कुछ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का आप लोगों के सामने रखूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लेसन की नींव डालूंगा प्रेरितों के कार्य 4:36 और यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूंगा। यहाँ पर कहता है यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। कहता यूसुफ नाम एक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसने उसे बेचा और दाम के रुपये लेकर लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण होगा। ये बरनबास ये साइप्रस का था और एक लेवी था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत लेवी वंश में से था ये। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस है लेवी वंश में से था। तो याजक भी लेवी वंश में से ही हमें मालूम है कि आते हुए दिखाई देते हैं मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तो आप लोगों को शायद ही मालूम हो के शाऊल का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जैसे पौलुस भी कहते हैं उसका जो बपतिस्मा था उसका जो बपतिस्म था वो भी मेरे भाई और बहन में सार निकालिए। कलाम से ही बातें करूंगा, कलाम ही से बातें करता हुआ आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत से निकालिए। 9:17 प्रेरितों का कार्य 9:17 यहाँ पर लिखा हुआ। तब हन्न्या उठकर उस गार में गया और उस पर अपना हाथ तक का कहा, हे भाई शाऊल प्रभु अर्थात यीशु जो रास्ते में जिससे तू आया उससे तुझे दिखाई दिया था उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वे देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन कर कर बल पाया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत है। यहाँ पर हन्न्या का एक नाम मेंशन हुआ कि जो पौलुस पर हाथ रखता है और उसकी आंखों से छिलके गिर जाते। लेकिन आपको मालूम है हन्न्या ने उससे कहा कि मैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझसे मेरे पास ये अधिकार नहीं, लेकिन एक मुझसे भी बड़ा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के ये बरनबास वही था जिसको पौलुस ने अपनी कैद में रखकर मेरे भाई और बहनों को समय के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आज कैद में रखा, उसके साथ सब कुछ किया। और जिन दिनों में शाऊल कलीसिया को घसीट कर गार से लाया करता था और प्रेरितों के साथ जो कोई मिल जाता था उनके साथ दुर्व्यवहार किया करता था, यह बरनबास वही था जिसको पौलुस ने बहुत बार बचाया था। बरनबास ने मेरे भाई और बहनों शाऊल को बपतिस्मा दिया और उसके बाद उसने खाना खाया और खाना खाकर मेरे भाई और बहनों बल प्राप्त किया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। लेवी वंश में से हम लोग देखते हैं यहाँ पर हन्न्या ने कहा वो अधिकार मेरे पास नहीं है।
धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर, आप लोगों को फलित करे बहुत ही आस से और आगे। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर, आप लोगों को फलित करे बहुत ही आस से मेरे साथ निकालिए। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर, आप लोग को बहुत ही आस से, क्योंकि सब कुछ प्रेरितों के कार्य 11:22 से कुछ वर्सेस आपके सामने रखूंगा। आज बरनबास के कार्य को देखेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का 11:22 से आपके लिए कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का 11:22 में कहता है, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में इसके सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वहाँ वे पहुँचकर और परमेश्वर का अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबका उपदेश दिया कि उन तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर, आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब उनकी चर्चा यरूशलेम के कलीसिया के सुनने में आई, जब मेरे भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद प्रेरित पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से इधर उधर मारे फिर रहे थे। और ये शाऊल जब उनके पीछे लगा हुआ था, तो उन दिनों की बात कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों। वहाँ पर जो बरनबास था, जब उनकी चर्चा कलीसिया में सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। बरनबास एक विश्वास से योग्य था, पितर आत्मा से भरपूर। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का दोनों पति पत्नी एक आयु के होने के बाद भी, जैसे एलीशबा मेरे भाई और बहन, धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का समय बाद जैसे एलीशबा और उसके पति जकरिया था, वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई और बहनों बरनबास और उसकी पत्नी थे, जिसका नाम धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का हन्या होता है। और आगे क्या लिखता है, वे एक बड़ा मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का, वे एक बड़ा मनुष्य था और पवित्र आत्मा से बरनबास परिपूर्ण संपूर्ण था और जिनको वो सुसमाचार सुनाया करता था वो प्रभु में आ मिलते थे। और आगे 24 में कहता है, 25 में कहता है, तब वे शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। जब वहाँ उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया। और ऐसा हुआ कि एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीह कहलाए। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। जब मेरे भाई और बहनों बरनबास अन्ताकिया में अपने कार्य को कर रहा होता तब वह शाऊल को ढूंढने कहाँ पर चला जाता है, क्योंकि जो शाऊल था वह तरसूस का रहने वाला था और वहाँ पर शाऊल को ढूंढने के लिए चला जाता है। और जब शाऊल को पा लेता है तो उसके बाद मेरे भाई और बहनों जब वे उससे मिला तो उसे अन्ताकिया, फिर वो उसे अन्ताकिया में ले आता है और एक बरनबास था। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। पहले तो शाऊल जिसका नाम पौलुस भी है, उसको तो कलीसिया ने, धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का, प्रेरित भी उसके पास जाने से डरते थे, क्योंकि उसकी जो चर्चा थी वो इसलिए फैल चुकी थी कि वो कलीसिया को घसीट कर घर से लाया करता। ये बरनबास था जिसने शाऊल को बपतिस्मा दिया। और शाऊल और बरनबास की ऐसा कह लीजिए कि मित्रता थी। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का, जिसके चलते बरनबास उसे अपना दाहिना हाथ देकर रखता था। और जब अन्ताकिया में उसे ले आया तरसूस से, तो वहां पर एक वर्ष तक वो कलीसिया में जाकर मेरे भाई और बहनों उपदेश करते रहे। वो चेले सबसे पहले कहाँ मसीह कहलाए, अन्ताकिया में। और धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। 27 में कहता, उन दिनों में कोई विश्वकर्ता यरूशलेम से अन्ताकिया आए। उनमें से अगबस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में अकाल पड़ेगा। वे काल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब अन्ताकिया मसीह कहलाए तो उसकी आगे की जर्नी
लिखते के प्रेरितों में से एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के पितर आत्मा अभिषवक्ता था जो यरूशलेम से आंतकी आया, उसने आत्मा की अगुवाई से कहा कि एक अकाल पड़ेगा जो कलियुग के समय में मेरे भाई और बहन पढ़ता हुआ मैं दिखाई देता है। और उसके बाद पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से हर कोई अपने अपनी इच्छा के अनुसार यरूशलेम में रहने वालों के लिए चंदा एकत्रित करते और इस चंदे को यरूशलेम में भेजने के लिए किसे यूज किया जाता है मेरे भाई और बहनों? बरनबास और शाऊल की जोड़ी को। आज पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है महाराज। बात बरनबास की आप लोगों के सामने रखूंगा, एक ऐसी जर्नी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा है कहा जो सब बातों को हमारे सामने रखती है। आगे मेरे साथ मेरे भाई और बहनों निकालिए। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा है पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ। 9:27 से कुछ 9:26 से आपके लिए कुछ पढ़ूंगा। प्रेरितों का 9:26 से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर लिखा हुआ यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उसे डरते थे क्योंकि उनकी विश्वास न होता था कि वे भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। और फिर दमिश्क में उसने कैसे हयाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। वे उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहो, निर्धारक होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उससे मार डालने का यत्न करने लगे। वे जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए तो उसको भेज दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस। यहाँ पर जब पौलुस मेरे भाई और बहन जिसका नाम शाऊल भी था जो कलीसिया में आने जाने लगा, तो जब वो प्रेरितों के पास मैंने पहले ही बता दिया कि वह जाया करता था, तो प्रेरित उस बात से डरा करते थे, हिचकिचाते थे कि ये तो वही है जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर के लोगों पर उपद्रव किया करता था। लेकिन बरनबास ने उसका पक्ष लेते हुए जब सारी बातें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का प्रेरितों को बताया कि किस रीति से परमेश्वर ने उसे मार्ग में दर्शन दिया, और मार्ग में दर्शन देकर मेरे भाई और बहनों से सब बातों के लिए वो सब बातों को प्रेरितों के सामने रखा। तो फिर वो यरूशलेम में निर्धारक होकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का प्रचार किया करता था। और जब शाऊल की बात सब लोगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंची, तो मेरे भाई और बहनों उन्होंने शाऊल को तरसूस भेज दिया था। जब अंतकिया में ऐसे बरनबास पहुंचा, तो अंतकिया में पहली बार जहाँ पर मसीह लोग मेरे भाई और बहनों क्या कहलाए थे, जहाँ पर धन्यवाद प्रेरित पहली बार मसीह कहलाया था, अब वहाँ पर बरनबास ढूंढने के लिए उधर तरसूस चला गया, तो वह जानता था अब शाऊल कहाँ पर है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। हमेशा निकालिए प्रेरितों के कार्य 12:25 यहाँ पर लिखा हुआ, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साल लेकर यरूशलेम से लौटे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। क्या कहता है? कहता है जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। धन्यवाद लॉर्ड खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। अब यहाँ पर कलीसियों की पत्री को लिखते हुए 4:10 में कहता, अस्तु खुश जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में
तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वे तुम्हारे पास आए तो उससे अपनी अच्छी तरह व्यवहार करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मार्कुस कौन था मेरे भाई और बहनों? जो बनवास का एक कुटुंबी हुआ करता था, वो कुटुंब में उसका भाई हुआ करता था। मैं नहीं, कलाम मुकद्दस फरमाता है पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ पर जब उन्होंने बनवास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके थे, उन्होंने मरकुस को साथ क्यों ले लिया था? क्योंकि जो मरकुस था, जिसका नाम यूहन्ना भी था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, वो उसका भाई हुआ करता था। किस रीति से पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब आप बात का आपको खुलकर समझ में आएगी। अब मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए प्रेरितों के कार्य 13:1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी बात आप लोग के सामने रखूंगा। अंतकिया की कलीसिया में कोई विषयकता और कई विषयकता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नगीर कहलाता है, ओ लुकियुस करेनी और चौथाई देश का राजा हेरोदोस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। 2 में कहता जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। बात किया कि कलीसिया में मेरे भाई और बहन कई भी विश्वक्ता थे, उनके नाम भी मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिया। जब वो एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा की अगुवाई से जब वो कार्य कर रहे तो आत्मा ने कहा अब मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो, क्योंकि जिस काम के लिए मैंने उन्हें रचा है, मैंने उन्हें रखा है, उस काम को वो पूरा कर सके तो उनको अलग करते हैं। और सब प्रेरित जो होते हैं मेरे भाई और बहनों, वहाँ पर खाना खाकर उपवास करके और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा कर देते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब इसी की 43 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा, प्रेरितों के कार्य 43 से। अब वहाँ पर बरनबास और शाऊल जिस कार्य के लिए खुदा वन ने आत्मा की अगुवाई पाने के द्वारा जब मेरे भाई और बहनों वो अलग हुए तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया वो भी बातें आप लोग के सामने रखोगे। 43 से पढ़ रहा हूँ। जब सभा उठ गई तो यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। जब बरनबास और शाऊल प्रथम प्रचार के लिए निकलते हैं, पिसिदिया के अंतिकिया में आते हैं और वहाँ पर वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पौलुस परमेश्वर की पितर आत्मा से भरपूर होकर सारी बातें उनके आराधनालयों में कर चुका। तो वहाँ पर अंत में आकर कुछ लोग मेरे भाई और बहनों, जब सभा उठ जाती है तो लिखा हुआ जब सभा उठ गई तो यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें कर समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले शब्द के दिन नगर के सब 44 वर्षीय 13-44 में कहता अगले शब्द के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर के वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी
भीड़ को लेकर डा से बाहर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातें का विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। जब पौलुस और बरनबास अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए आगे निकलते तो वहां पर पौलुस जिस पितर आत्मा से संपूर्ण होकर परमेश्वर की बात किया करता था, उसको देखकर मेरे भाई और बहनों लिखा हुआ है, कुछ अपनी ओर से ना तो मैं बढ़ा रहा हूँ ना उसमें से कम कर रहा हूँ। कहते हैं कि कुछ यहूदी भीड़ को देखकर डा से बाहर कर विरोध करने लगे। जब भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य। विरोधी आत्मा किसी के भी भीतर से होकर कार्य कर सकती है, किसी को भी अपने कार्य के लिए मेरे भाई और बहनों यूज कर सकती है। और यहाँ पर उसने यहूदियों को यूज किया, और जब पौलुस और बरनबास को जब पौलुस को उन्होंने बोलते हुए देखा तो पौलुस का विरोध करने लगे। और वहाँ पर पौलुस और बरनबास ने खड़े होकर कहा कि अवश्य था कि पहले तुम्हें सुसमाचार सुनाया जाता, जब तुम उस सुसमाचार को अपने से दूर हटाते हो तो हम भी अन्य जातियों की ओर रुख करते, क्योंकि लिखा हुआ है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के जैसा उन्हें देश दिया गया था वो अन्य जातियों की ओर हुए। और जैसा कलाम मुकद्दस फरमाता है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो तुम्हें ग्रहण करता है तुम्हारी बातों को ग्रहण करता है वो मेरी बातों सब बातें जब उन्होंने देखा। और जैसा कलाम मुकद्दस में फरमाया गया था कि जिस किसी नगर में तुम जाओ वहां के लोग तुम्हें ना अपनाए तो वहां से निकलते हुए अपने पांव की धूल को भी झाड़ देना। तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पर बरनबास और शाऊल उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल भी झाड़ डाली कि जब न्याय का दिन आए तो जीसस ने कहा कि उन पर गवाही हो। उस समय उस नगर की दशा सदोम और मोरा से कहीं सहने के योग्य होगी। आज हम बरनबास और पौलुस की जोड़ी को देख रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। निकालिए 15:1 प्रेरितों के कार्य 15:1 से कुछ वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो वे ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने के सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है। अब फिर कुछ यहूदी लोग आकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कि अपनी शिक्षा उन्हें सिखाने लगते कि मूसा की व्यवस्था में ये लिखो कि जब तक कोई खतना ना करवाए तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे भाई से सिखाने लगे यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तो जब बरनबास और पौलुस को इस बात का समाचार मिलता है तो वो यरूशलेम में किसके पास पहुंचते हैं? प्रेरितों और मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्राचीनों के पास पहुंच जाते हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर
आप लोग को फलित करे बहुत आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। और वहाँ पर कुछ भाई मिलकर बनवास और शाऊल को कुछ दूर तक पहुँचा भी देते हो, और जिन नगरों में से होकर वो गुजरते हैं मेरे भाई और बहनों, वहाँ पर लिखा हुआ है धन्यवाद फिनके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए। धर्मी थे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि जो सेवकाई आपको मिली हुई है ना उसे पूरे मन से कीजिए तो सब राहों पर आप धन्य कहलाएंगे। वो जहाँ कहीं पर भी जाते, वो जोड़ी जहाँ कहीं पर भी रहती थी मेरे भाई और बहनों, वो प्रभु की बातें करते, प्रभु के सुसमाचार को लेकर घर घर जाया करते थे। और ये बात धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। अब इसी का 36 से 41 तक कुछ वर्सेस पढ़ूंगा, क्योंकि वो कहाँ पर गए हुए थे, यरूशलेम में प्राचीनों और प्रेरितों के पास उस बात का पता लगाने के लिए। अब 36 से 41 तक क्या कहता है, कहता कुछ दिन के बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे है। यहाँ पर कुछ दिन बीतने के बाद पौलुस और बरनबास जिन जिन नगरों में सुसमाचार उन्होंने सुनाया था, कहा कि चलिए हम भी वहाँ पर जाकर देखते कि जहाँ पर हमने सुसमाचार सुनाया था वहाँ का अब क्या हाल है। तो आगे कहता तब बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया। बरनबास अपने कुटुंबी यानी कि मरकुस जो उसका भाई भी था उसको लेने का उसने प्रचार किया। और यहाँ पर लिखा हुआ परंतु पौलुस ने उसे जो परफुलिया में उनसे अलग हो गया था, जी धन्यवाद जो कहलाता है, तब बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ना ले जाना अच्छा समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों ने परमेश्वर के ग्रह में सौंपे जाकर वहाँ से चले गए। और वे कलीसिया को स्थिर करता हुआ सारी सीरिया और किलिकिया से होते हुए चल निकले। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब पौलुस और बरनबास का द्वितीय प्रचार यात्रा थी, वहाँ पर बरनबास जो था वो पौलुस को लेना चाहता था, लेकिन जो मेरे भाई और बहनों पौलुस था वो किससे लेना चाहता था, सिलास को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दोनों के बीच में वाद विवाद ऐसा उठा कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और जब अलग हो जाते हैं तो वहाँ पर जो पौलुस होता है मेरे भाई और बहनों वो सीरिया को चला जाता है, सीरिया और किलिकिया को चला जाता है, और जो बरनबास और मरकुस होते हैं वो साइप्रस को निकल जाते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर आकर वो जोड़ी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हमें टूटती हुई दिखाई देती है, जो अब तक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का साथ मिलकर अब देखने में आए। तो पौलुस पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आस से बरनबास से बपतिस्मा पाया हुआ था, समझ रहे बात को। तो चलिए कलाम मुकद्दस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। गलातियों की पत्री और उसकी 2:1 से लेकर पहली और दूसरी वर्सेस आप लोगों के पास सामने पढ़ रहा हूँ। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। 14 वर्ष के बाद अब जो जोड़ी टूटी थी मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। अब यहाँ पर लिखता है कि 14 वर्ष के बाद मैं यरूशलेम को फिर गया। क्या कहता है, कहता 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी
साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, ऊपर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर 14 वर्ष के बाद वनवास फिर कहा जाता है, पौलुस कहा जाता है यरूशलेम को, 33 और किससे साल ले जाता है वनवास को। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। 14 वर्ष के बाद फिर वो दोनों एक साथ हमें दिखाई देते हैं। और आगे इसी का मेरे भाई और बहन 9 से लेकर 14 तक वर्सेस पढ़ूंगा। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इनके विषय में लिखी हुई है। जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास की संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं, और वे खतना किए हो के पास केवल ये कहा कि हम कंगालों की शुद्धि ले, और इसी काम को करने को मैं आप भी यत्न कर रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर कहता है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, जब उन्होंने जान लिया, किन्होंने याकूब पतरस और यूहन्ना ने जो कलीसिया के स्तंभ माने जाते थे, खंबे माने जाते थे, फिर उन्होंने बरनबास और शाऊल को लेकर मेरे भाई और बहनों अन्य जातियों के पास भेज दिया, और वो अन्य जातियों के पास जाकर प्रचार करने लगे। आंखें बंद कीजिए, फिर आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप परमपिता परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हो, लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है दया कीजिए, रहम कीजिए। परमपिता परमेश्वर आज जो खाटों पर पड़े हुए लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा आपके रूह की आग से, परमपिता परमेश्वर आपके रूह की मामूली से, परमपिता परमेश्वर जो खाट व्हील चेयरों पर पड़े हुए लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा तेरे दास होने के नाते उन खाटों और व्हील चेयरों को मैं शापित करता हूँ। ये खाटे और व्हील चेयरे इनके जीवन का हिस्सा नहीं हो। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा आप 38 वर्ष के रोगी के पास से होकर गुजरे, और आपने उसे कहा अपनी खाट उठाओ और चल फिर, और वो अपनी खाट उठाकर परमपिता परमेश्वर चलने फिरने लगा। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा इस वचन की कुव्वत को आपके तमाम लोगों के ऊपर क्लेम करता, जो परमपिता परमेश्वर खाटों और व्हील चेयरों पर पड़े हुए हो। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा परमपिता परमेश्वर जो बालों की समस्या से बालों की समस्या से अपने आप में जूझ रहे, परमपिता परमेश्वर को आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ। परमपिता परमेश्वर बालों में सिकड़ी, बालों में जो है, बालों में गंजापन, बालों में चंदलापन, बालों में से लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा चाहे बालों का उग जाना, बाल चार और परमपिता परमेश्वर बालों का कमजोर पाकर जड़ जाना हो। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा तमाम लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बालों की प्रॉब्लम से आपके लोग बड़ी नजात को, बड़ी शिफा को देखो। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा जो आंखों की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा वो भी अपने जीवन में बड़ी नजात को पाए हो। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा आंखों में बड़ी सी गिद्ध का आना, आंखों में से लगातार पानी का टपना, आंखों की ऊपरी पात में सिकड़ी का जम जाना, परमपिता परमेश्वर काला मोतिया, सफेद मोतिया, आंखों में धुंधलापन और आंखों में बद्दा सा चश्मा, परमपिता परमेश्वर ये इनके जीवन का हिस्सा नहीं। वो लॉर्ड जिस खुदाबंद को देते दास होने के नाते परमपिता परमेश्वर चश्मों को मैं शापित करता हूँ। वो लॉर्ड जिस खुदाबंद को दाया जैसे मूसा की आंखें परमपिता परमेश्वर 120 वर्ष में भी आकर धुंधली ना पड़ी। परमपिता परमेश्वर आज सबकी आंखों की प्रॉब्लम को परमपिता परमेश्वर आपके दूत आए बाइंड करे, ले जाकर था गड्ढे में फेंके। लॉर्ड जिस खुदाबंद को दया कीजिए। पर ये पेट के प्रॉब्लम से आपके लोग बड़ी नजात को, बड़ी शिफा को, बड़ी डिलीवरेंस को पाए हो। परमपिता परमेश्वर जो कोई भी पेट की बीमारी से, पर जो पेट में इन्फेक्शन, पेट में कीड़े, पेट में अनचाहे गोले सा घूमना, परमपिता परमेश्वर पेट में लगातार लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा खाया पिया डाइजेस्ट ना होना, और परमपिता परमेश्वर हाजमे का दुरुस्त ना होना। आज जितने भी भाई बहन परमपिता परमेश्वर पेट की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा अपने जीवन में बड़ी नजात को देखे, बड़ी शिफा को देखे, बड़ी डिलीवरेंस को देखे हो। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा अनचाही एलर्जी से आज परमपिता परमेश्वर आपके लोग बड़ी नजात को देखे, बड़ी कलीसिया को देखे हो, बड़ी
बेदारी को देखे लोग जिस खुदाबंद खुदा है। आज हर एक तरह की एलर्जी से आपके लोग बड़ी निजात को देखे, बड़ी शिफा को देखे लोग जिस खुदाबंद खुदा है। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। परम पिता परमेश्वर तमाम दुआ प्रार्थनाओं को आपके इकलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।